ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका न्यू चैप्टर है प्लेइंग विद नंबर्स। आई एम योर टीचर डॉक्टर रोहित यादव। सो आज नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले करते हैं इसका इंट्रोडक्शन। 3.1 इंट्रोडक्शन कि चैप्टर है किस बारे में। प्लेइंग विद नंबर्स, नाम से ही पता चल रहा है कि नंबर्स के साथ खेलना। नंबर के साथ खेलेंगे कैसे? तो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एक लड़का है राम, उसके पास मान लो 6 बॉल्स हैं। उसको वो रोज में अरेंज करना चाह रहा है अलग अलग तरह से। तो किस किस तरह से कर सकता है? एक तरह से कर सकता है 1 2 3 4 5 6 रोज बना दी। या फिर ऐसे कर सकता है 1 2 3 4 5 6 3 रोज बना दी। तो ऐसे कर सकता है 1 2 3 1 2 3। इसने इसमें कितनी रो बनाई? इसमें 6 रो बना दी, इसमें 3 रो बना दी, इसमें 2 रो बना दी। रो होता है ऐसे सामने की तरफ जो ऐसे जो लाइन जाती है उसको रो बोलते हैं, इसको कॉलम बोलते हैं। जो वर्टिकल होती है वो कॉलम होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है उसको रो बोलते हैं। और एक तीसरा और चौथा और एक पॉसिबल है कि 1 2 3 4 5 6, एक रो में 6 की 6 बॉल रख दी, तो सिंगल रो बन गई। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि 6 बॉल को रखने के लिए किस किस तरह से उसने फॉर्म करा अलग अलग रो को। 1 2 और 3 रो को फॉर्म करा और 1 और 6, 4 तरह के रो को उसने फॉर्म करा। 4 तरह के रो को उसने फॉर्म करा। तो इससे क्या निकल गया है कि ये 4 तरीके से अपने बॉल्स को रख सकता है। अब आप देख रहे होंगे, अगर ये जो नंबर है, ये नंबर अगर इसको डिवाइड करें तो कंप्लीट डिवाइड करेंगे। 6 3 2 1। अगर इन नंबर को इन नंबर से डिवाइड करें तो ये कंप्लीट डिवाइड करेंगे। तो कुछ समझ में आया? यहाँ से ये हो गया, इसको मैं इरेज कर देता हूँ कि तो इसके फैक्टर्स कौन से हो गए? वो इसको बोलते हैं फैक्टर्स। 6 के कितने फैक्टर हो गए इसमें? 1 2 3 और 6, टोटल 4 फैक्टर हो गए। अब आता है 3.2 सेक्शन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स। फैक्टर एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं? अब देखो, बहुत से टीचरों ने बताया हुआ है क्या होता है। ये है बुकिश लैंग्वेज में बता रखा है, इंग्लिश में बता रखा है, हिंदी में बता रखा है, आपकी बुक में भी लिखा हुआ है। बट अगर मैं बुकिश लैंग्वेज समझाऊंगा तो फिर वो डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाएगा। कुछ अलग ही क्या मिला आपको? अगर मैं भी सेम तरीके से बता रहा हूँ जैसे सब बता रहे हैं तो फिर अलग तो कुछ हुआ ही नहीं। तो वो मैं समझाता हूँ आसान भाषा में कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं। इसको मैं एक बार रब कर देता हूँ। सेक्शन चल रहा है ये 3.2, इंट्रोडक्शन हो गया। अब हमारे 3.2 सेक्शन पे तो कोई एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं। एग्जांपल ले लो 12। जो नंबर 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर दे वो उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। 1 2 3 4 6 12, 1 2 3 4 5 6 नंबर हो गए जिसके क्या है फैक्टर्स। 12 के फैक्टर ये हो गए। अब बात करते हैं मल्टीपल की। 12 की टेबल में जो कोई आएगा वो 12 के मल्टीपल होंगे। जैसे 12 24 36 48 एंड सो। तो सिंपल सी डेफिनेशन है, बुक में जो लिख रखे है अपना पढ़ते रहना। 12 के फैक्टर 12 12 के
फैक्टर्स की डेफिनेशन और मल्टीपल की डेफिनेशन। एक गिवन नंबर को जो नंबर डिवाइड कर दें, कंप्लीटली डिवाइड कर दें, उसका मतलब डिवाइजर हो उसका कंप्लीटली डिवाइड कर दें, उसके फैक्टर्स कहलाएंगे। और किसी नंबर की टेबल में जो नंबर आएंगे वो उसके मल्टीपल होंगे। तो ये हो गया यहाँ से फैक्टर एंड मल्टीपल का सिंपल सी डेफिनेशन हो गई। बुक में जो दे रखा है अपने हिसाब से पढ़ लेना, बुक इस लैंग्वेज में समझाने के लिए मैंने बता दिया, सिर्फ ये याद रखना, कभी भूलोगे नहीं। बुक में रटोगे कि ये दिस इज लाइक दैट, दिस इज लाइक दैट, मदर टंग में याद रखो, हमेशा याद रहेगा वो चीज़। तो अभी इसमें कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, वो एक पॉइंट में लिखूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, उसमें पॉइंट को पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि 1 इज फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। बोल रहा है जो नंबर 1 है ये हर नंबर का फैक्टर है। कैसे? मैंने क्या बताया, फैक्टर की डेफिनेशन क्या बताई थी सिंपल मदर टंग में, कि गिवन नंबर को जो नंबर डिवाइड कर देगा कंप्लीटली वो उसका फैक्टर है। और एक ऐसा नंबर है जो हर किसी को डिवाइड करता है। 12 को 1 से डिवाइड कर दो तो 12 आ जाएगा, 1001 को डिवाइड कर 1 से कर दो तो 1001 आ जाएगा। तो क्या हुआ, जो नंबर 1 है, एक नंबर, वो हर किसी का फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वो हर किसी को डिवाइड कर देगा। ठीक है, हो गया नंबर पॉइंट 1। नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का भी फैक्टर है। भाई अगर कैसा भी नंबर ले लें, जैसे आगे नंबर आगे प्राइम, ओड, इवन, को प्राइम, कंपोजिट, आगे बताएंगे क्या होता है ये। तो अगर प्राइम नंबर लें 7 तो इस 7 को खुद से डिवाइड कर रहा है। 12 लें, 12 को 12 खुद से डिवाइड कर रहे हैं। 31 ले लें, 31 को 31 खुद से डिवाइड कर रहे हैं। तो दो चीज़ क्या होगी फिक्स, हर नंबर का एक फैक्टर फिक्स है, क्या? नंबर 1, नंबर 1। और दूसरा पॉइंट क्या है कि हर नंबर खुद का भी फैक्टर है। तो ये तो हो गया कि कैसा भी नंबर हो एटलीस्ट 2 फैक्टर तो सबके रहेंगे ही रहेंगे, कि एक नंबर 1 और वो खुद, तो हर नंबर के 2 फैक्टर तो कंप्लीट होंगे ही होंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है एवरी फैक्टर इज एन नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये मैंने इसकी डेफिनेशन भी बता दिया था कि इसका हिंदी ये हो गई एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। ये जो लाइन मैं पढ़ रहा हूँ ये आपके एनसीईआरटी की लाइन है, ये सारी जितनी लाइन मैं पढ़ रहा हूँ। तो अगर ये बोलो कि ये कहाँ से मिलेगी, तो एनसीईआरटी बुक में हमेशा वीडियो में बोल रहा हूँ कि एनसीईआरटी की बुक साथ में खोल के रखो, ताकि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो जैसे सेक्शन 3.2 पढ़ रहे हैं अभी, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, तो उसमें ये सब लिखा हुआ है। तो वहाँ से आप देख लेना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, वो लिखित रूप में आपके वहाँ भी है। तो थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है, एवरी फैक्टर ऑफ ए नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवाइजर ऑफ दैट नंबर। मैंने क्या बताया कि डेफिनेशन में बताया कि जो नंबर गिवन है उसको जो कोई कंप्लीटली डिवाइड कर दे उसका फैक्टर है। ये इसने बात बोली है कि जो इसने दूसरी तरह से बोल दिया कि जो भी फैक्टर होगा इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। छुरा पे खरबूजा गिरे, खरबूजे पे छुरा गिरे, पता तो तुम्हें यही क्या ही कटेगा। तो हर कोई नंबर इसको कंप्लीटली डिवाइड करते हैं उसका फैक्टर, ये इसको बोल दो इसका फैक्टर इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा। ठीक है, अगला नंबर है एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर। कोई भी गिवन नंबर है, जैसे मान लो 12 ही है, मैं इस 12 लेके चल रहा हूँ क्योंकि 12 से शुरुआत करी थी मैंने, तो 12 लेके चल रहा हूँ ताकि माइंड में वो चीज़ इमेज क्रिएट रहे। एवरी नंबर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर, एवरी फैक्टर, हर फैक्टर गिवन नंबर के क्या तो बराबर होगा क्या फिर छोटा होगा। जैसे इसमें क्या था 1 2 3 4 6 और 12, भाई यही वो नंबर है ना जिसको कंप्लीटली डिवाइड कर देंगे। अगर 12 से मैं कोई ऊपर नंबर लूँ 13 लूँ तो फिर 0 पॉइंट कुछ आ जाएगा, कंप्लीटली डिवाइड कहाँ हुआ। तो सिंपल से क्या बात हो गई, हर फैक्टर गिवन नंबर से छोटा होगा या उसके बराबर होगा। एक तो होगा और वो खुद भी होगा, उसके बीच बीच में होंगे। शुरुआत में यही तो पॉइंट था कि नंबर 1 जो है हर किसी का फैक्टर होगा, तो स्मॉलेस्ट तो यही होगा, और वो नंबर खुद भी अपना फैक्टर होगा, और ग्रेटेस्ट ये होगा, और बाकी बचे उसका बीच का होगा। तो ये पॉइंट ये हो गया। नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ ए गिवन नंबर इज फाइनाइट। इसका क्या मतलब है, गिवन नंबर के फैक्टर फाइनाइट है। फाइनाइट मतलब एक पर्याप्त संख्या है जिसको गिना जा सकता है। इनफाइनाइट होता है जो चलता ही रहता है, चलता है, जैसे ब्रह्मांड है, इनफाइनाइट है, इसका कोई अंत नहीं है, बट इनके फैक्टर्स का एक अंत है।
कि इतने तक होंगे, उससे ज़्यादा नहीं होंगे। जैसे 12 का क्या है, 1 2 3 4 5 6, 6 नंबर हैं टोटल जो कि 12 के फैक्टर हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। ये हो गया फाइनाइट, यहाँ पे इनका अंत आ गया। ये नहीं है कि 6000 6 लाख 6 करोड़ 6 अरब कितने भी हैं, ओनली सिर्फ 6 नंबर में 12 के फैक्टर। ऐसे किसी और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 15 है, 15 क्या होगा, 1 3 5 और 15, तो 15 के फैक्टर फाइनाइट फैक्टर है, कितने टोटल 4। तो ये बात बोल रहा है, फिक्स होते हैं फैक्टर से नहीं, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत ही रुक ही नहीं रहे चलते चलते चलते। एवरी नंबर एवरी मल्टीपल ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। ये क्या बोल रहा है, मल्टीपल होंगे किसी भी गिवन नंबर के। मैं 12 लेके चल रहा था, तो 12 से बता दूं ताकि इमेज वही बनी रहे बार बार। 12 ये बोल रहा है कि किसी भी गिवन नंबर का मल्टीपल उसके जितना उससे ज़्यादा होंगे। जैसे मल्टीपल क्या बताया मैंने, इसकी टेबल, किसी भी नंबर की टेबल वो उसकी मल्टीपल होती है, 12 24 36 48 एंड सो ऑन। तो जो भी इसकी मल्टीपल होगी, क्या तो 12 होगा या उससे बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एवरी नंबर इज अ मल्टीपल ऑफ इट, द नंबर मल्टीपल गिवन, द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ ए गिवन नंबर इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन ये होता है, ये इनफाइनाइट मतलब जिसका कोई अंत ना हो। भाई 12 के मल्टीपल का अंत कहाँ आएगा, 12 24 36 48 चलता रहेगा, कोई अंत ही नहीं है। तो फैक्टर्स क्या हैं, ये है फाइनाइट, इनका एक अंत है कि इतने होंगे, इससे ज़्यादा नहीं होंगे। और मल्टीपल क्या है, इनफाइनाइट, इनका कोई अंत नहीं है। अरे कोई टेबल है, मैं अगर 5 की टेबल गाता चलूँ, 5 कम 5 5 2 10 5 3 15 5 2 20, इसका कोई अंत ही नहीं है, लाख करोड़ तक पहुँच जाऊँगा। तो क्या हो गया, मल्टीपल क्या है, सिर्फ टेबल ही है उसकी। तो इसमें ये बात बोली है। नेक्स्ट पॉइंट है परफेक्ट नंबर। कौन सा नंबर परफेक्ट नंबर होगा, वो नंबर जिसके फैक्टर्स का सम उस नंबर के डबल आ जाए। जैसे नंबर 12 है, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 1 2 3 4 6 और 12। अगर मैं इनको सबको ऐड कर दूं, प्लस कर दूं, तो 12 + 6 + 4 + 3 + 2 + 1 कितना बन जाएगा, 24। 24 क्या है, 24 है डबल ऑफ 12। ये 12 है, ये 12 है, इसका डबल। तो क्या बताया मैंने, किसी गिवन नंबर 12 का, यहाँ पे जो हमने लिया है, उनके सभी फैक्टर का सम उस नंबर से डबल आ जाए, मतलब 12 दूनी 24 आ जाए, तो वो नंबर क्या होता है, परफेक्ट नंबर। एग्जाम्पल एक और ले लेते हैं, जैसे 6 ले लेते हैं। 6 के फैक्टर क्या हैं, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 6 हो गया, कितने हो गए, 12। 12 क्या होता है, 2 × 6, ठीक है। तो ये भी क्या हो गया, परफेक्ट नंबर हो गया। तो अब आता है नेक्स्ट 3.3, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तो ये होता है नंबर अदर देन 1, एक नहीं, एक के अलावा कोई और, whose only factor is 1 and number itself। कोई नंबर जिसके सिर्फ 2 ही फैक्टर पॉसिबल हो, वो 2 कौन कौन से, एक तो एक हो ना, और एक itself वो खुद हो। अगर ये कंडीशन वो फुलफिल करता है तो वो नंबर प्राइम नंबर है। जैसे 7 है, 7 के कितने फैक्टर होंगे, 1 होगा और खुद 7 होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 11 है, 11 के कितने फैक्टर होंगे, एक तो 1 होगा, एक 11 खुद होगा, और कोई पॉसिबल नहीं, किसी की टेबल में नहीं आते ही, कोई कंप्लीट डिवाइड वो करेगा ही नहीं। तो यहाँ से क्या पता चला, वो नंबर जो 1 से डिवाइड हो और खुद से डिवाइड हो सिर्फ कंप्लीटली, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे 24 है, 24 के 1 हो गया, 24 हो गया, ये 2 तो हो गए। अगर ये 2 होते हैं तो ये प्राइम नंबर है, बट इसके साथ 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है,
8 भी है, ये तो फुलफिल नहीं कर रहा, तो मतलब ये क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। तो फिर ये कौन सा नंबर है, वो आगे बात करते हैं कौन सा नंबर है। वो है कंपोजिट नंबर। जो सिंपल सी बात है, जो खुद से डिवाइड हो और एक से डिवाइड हो वो तो प्राइम नंबर, और बाकी बच गए कंपोजिट नंबर, जो खुद से भी होंगे, एक से भी होंगे और इसके अलावा किसी और से भी होंगे। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नंबर हु हैव मोर देन 2 फैक्टर। जिस नंबर के दो से ज्यादा, दो कौन कौन से, एक और वो खुद, उससे ज्यादा अगर किसी के फैक्टर होता नंबर कंपोजिट नंबर। जैसे 6 हो गया, 1 2 3 6, इसके 4 हो गए फैक्टर। तो एक तो खुद हो गया, मतलब एक नंबर हो गया और एक खुद हो गया वो, और इसके अलावा 2 और हो गए, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। अब क्वेश्चन आता है, अब एक बढ़िया सा नंबर आता है, ये सब जानते होंगे, नंबर 1। अब ये क्या प्राइम है, क्या ये कंपोजिट है? डेफिनेशन देखो, प्राइम नंबर की डेफिनेशन होती है 100 भी डिवाइड हो और खुद से भी डिवाइड हो, पर एक तो खुद एक ही है भाई, एक से तो हो ही रहा है, और वो अगर खुद से भी हो रहा है तो वो खुद भी फिर एक ही है। तो ये तो डेफिनेशन ही हुई कि 2 अलग अलग नंबर होने चाहिए, वो इसमें एक ही आ रहा है, एक ही आ रहा है, तो एक ही नंबर हुआ। कंपोजिट नंबर क्या होता है, जो एक से हो, खुद से भी हो, मतलब एक नंबर एक से हो, खुद से हो, अदर किसी और से भी हो। एक तो एक से हो जाएगा, एक खुद से कैसे होगा, वो खुद ही है, ये यहाँ पे यूज कर लिया, और किसी से होता नहीं। तो एक ऐसा नंबर है, यूनिक नंबर, जो ना कि प्राइम है और ना कि कंपोजिट है, कुछ नहीं है दोनों, ये न्यूट्रल नंबर है। अब आते हैं नया टॉपिक, सी ऑफ इरेटोस्थेनेस। इरेटोस्थेनेस की सीव, ये क्या है? एक साइंटिस्ट था, सॉरी मैथमेटिशियन था, साइंटिस्ट नहीं, सॉरी मैथमेटिशियन, ग्रीक मैथमेटिशियन इरेटोस्थेनेस। इसने एक से लेके 100 के बीच में कौन से नंबर कंपोजिट होंगे, कौन से नंबर प्राइम होंगे, उनको याद रखने के लिए या फिर कैसे पता लगाएं उसके लिए एक मेथड बताया था। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर आपके पूरा समझ में आ जाएगा, क्योंकि वो बहुत लंबा हो जाएगा नहीं तो अगर पूरा बताऊँगा तो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो 30 तक ले लेता हूँ, 100 तक आगे समझ में आ जाएगा। देखो 1 ना तो प्राइम है ना कंपोजिट है, तो इसको कट कर देते हैं। अब नेक्स्ट नंबर क्या है, 2 प्राइम, इसको सर्कल कर देते हैं। बट 2 के जो डिवाइड, जिनको 2 डिवाइड कर देगा कंप्लीट, वो तो कंपोजिट होंगे, क्योंकि वो जैसे मान लो 8 है, तो 8 से ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, 4 है मान लो, इसका फैक्टर क्या होगा 4 के, 1 4 खुद, पर 2 भी तो है, तो मतलब जो नंबर 2 को डिवाइड कर देगा वो सारे प्राइम नहीं है। 2 6 8 10 12 14 16 18 20 21, सॉरी 21 नहीं, 22 24 26 28 29, ऐसे 100 तक करना है। तो ये नंबर भी हट गए। अगला नंबर 3 है, जो सर्कल इस पे नहीं है या ना काटा है जिस पे 3 की टेबल में जो आ रहा है उनको काट देंगे। 3 1 3, 3 2 6 पहले कटा है, 3 3 9, 3 4 12 पहले कटा है, 3 5 15 भी काट दिया, 15 फिर 18 कटा हुआ है, 21 काट दिया, 24 कटा हुआ है, 27 काट दिया, 30 भी कटा हुआ है। अब उससे 4 नंबर पहले कटा हुआ है तो उसको छोड़ दो। और नंबर 5 देखो, ये जिस पे ना सर्कल है ना, सॉरी ना सर्कल है ना कटा हुआ है, तो ये नंबर 5 हो गया। मैं 30 तक बता रहा हूँ, उसके बाद बाकी 100 तक करके देखना ये चीज़ आप। तो उसने बताया 1 से 100 तक, मैं बता रहा हूँ 1 से 30 तक। 5 सर्कल करा, 5 के बाद जो 5 की टेबल में तो उसको काट दो। 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 20 सब कटा हुआ है पहले, 25 और 30 कटा हुआ है पहले। तो मैं इनको रब कर देता हूँ ताकि वो चीज़ समझ में आ जाएगी। यहाँ पे 27 भी कटा हुआ है, 25 भी कटा हुआ है, 24 भी कटा हुआ है, 23 नहीं कटा हुआ है, 21 भी कटा हुआ है, 22 भी, दोनों कटे हुए हैं। यहाँ पे 29 है,
14 दोनों कट गए, 12 भी कट गया। ठीक है, अब हमारे पास क्या बच गए, 13 बच गया, 17, 19, 23, 29, ये नंबर बच गए 1 से लेकर 30 तक, जो ना कटे हैं और ना ही सर्कल है। 5 तक हो गया। अब नंबर आता है अगला 7। 7 पे ना सर्कल है ना काटा है तो सर्कल कर दिया, इनको भी काट देते हैं। 1 को हटाया, 4 को भी हटा दिया, 6 को भी हटा दिया, 8, 9 को भी हटा दिया, ये भी कट चुके, 10 को भी हटा दिया। नंबर 7, 7 की टेबल 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, और फिर 28, सब हटे हुए पहली। इससे अगला सर्कल 11, 11 की टेबल 11 11, 11 2 22, सब कटे हुए हैं। 13 की टेबल 13 1 13, 13 2 26 को कटा हुआ है। 17 भी सर्कल कर दे, 17 का अगला भी नहीं है। 19 कर दे, 19 का अगला भी नहीं है। 23 का अगला भी नहीं है। 29 का अगला भी नहीं है। तो इससे क्या पता चला, 1 से लेकर 30 तक के कौन कौन से प्राइम नंबर है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29, ये 1 से 30 तक के ये प्राइम नंबर है। यही सेम चीज़ आपको 1 से 100 तक करनी है, तो वहाँ से 1 से 100 तक करनी है। तो ये हो गया सी ऑफ डेटोस्थेनेस। नेक्स्ट टॉपिक आता है इवन नंबर। इवन नंबर क्या होता है, सिंपल सी डेफिनेशन है, अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2 और कॉल्ड इवन। जो भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो सब इवन है। इसको दूसरे सेंस में बोल लें, 2 की टेबल में जो कोई आता है वो सब इवन है। 2 1 2, 2 2 4, 2 2 6, 2 2 8, 2 2 10। जो नंबर 2 से डिवाइड हो जाए या फिर जो दो की टेबल में आते हैं वो सब इवन नंबर होते हैं। डन, कुछ ज़्यादा इतनी बड़ी चीज़ नहीं। इवन नंबर के अलावा जो नंबर बच गए वो सब ओड। भाई जो 2 की टेबल में नहीं आते या फिर जो 2 से कंप्लीट डिवाइड नहीं होते वो हो गए ओड, जैसे 3, 5, 7, 9, 11, 13, ना ही 2 की टेबल में आते हैं। 2 की टेबल में नहीं आते तो 2 से डिवाइड भी नहीं होंगे, तो ये क्या है, ओड नंबर। तो ये हो गए ओड नंबर। नेक्स्ट क्या है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। देखो जो 2 की टेबल में आते हैं वो इवन होते हैं सब, और जो किसी से डिवाइड हो जाए वो प्राइम नंबर नहीं होते। फिर कोई किसी से कंप्लीट डिवाइड हो गया 1 से खुद के अलावा, वो प्राइम नंबर नहीं है। बट 2 ऐसा नंबर है जो इसका एक फैक्टर 1 भी है और 2 भी है, और ये वो नहीं है, ओड भी नहीं है, ये क्या इवन नंबर है। तो 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर विच इज इवन। और ये पॉइंट हो गया। चौथा क्या आ गया, एवरी प्राइम नंबर एक्सेप्ट 2 इज ओड। हर प्राइम नंबर, वो उसी बात को दोबारा से एक तरह से लिख दिया घुमा के कि कोई भी प्राइम नंबर होगा वो इवन नहीं होगा। क्यों, हर इवन नंबर 2 से डिवाइड है, और 2 खुद एक ऐसा नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। तो ये हो गए आपके 4 पॉइंट। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका टेस्ट फॉर डिविजिबिलिटी। कोई नंबर किसी नंबर से डिवाइड होगा या नहीं होगा, उसको कैसे देखेंगे। तो ये नंबर 1 लेते हैं पहले। ऑल नंबर आर डिविजिबल। 1 से हर नंबर डिवाइड होगा, कोई नंबर उठा लो 1 से सब डिवाइड होंगे। नंबर 2 को कैसे पता लगाएंगे ये नंबर डिविजिबल है नहीं है। इसमें देखना पड़ेगा जो वंस प्लेस पे है, जो वो क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 8। अगर ये नंबर वंस प्लेस पे है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 362 वंस प्लेस पे क्या है, वंस, टेंस, 100, वंस पे क्या है 2, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर यहीं पर अगर 8 होता है, 268 होता है तो 8 है, तो यहाँ वंस पे 8 आ गए तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं नंबर 3। नंबर 3 में क्या बोल रहा है,
सम ऑफ द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 2। जैसे कोई नंबर दे रखा है 27 में क्या है 2 और दूसरा 7 0 to 9। डिजिट, इन नंबर जो डिजिट है उनका सम 3 से कंप्लीट डिविजिबल होना चाहिए, तो नंबर कंप्लीटली फिर वो डिवाइड हो जाएगा इससे 3 से। समझ में आ गया? गिवन नंबर की सब डिजिट को सम कर दो और जो सम बनेगा वो कंप्लीट डिवाइड होना चाहिए 3 से, तो जो गिवन नंबर है वो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 3 से। डिविजिबिलिटी चेक करते हैं 4 में डिविजिबल होगा कि नहीं। इसमें यह है कि गिवन नंबर अगर 3 डिजिट या उससे ज़्यादा हुआ, फॉर एग्जांपल 1044, ये 4 डिजिट का नंबर, 1s 10s 100 1000, 4 डिजिट का नंबर है। जो 1s पे और 10s पे जो नंबर है ना वो 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो नंबर कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 4 से। ये हो गया 4 की डिविजिबिलिटी। 5 की डिविजिबिलिटी क्या है? 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए, क्या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। एग्जांपल जैसे 25, 1s पे क्या है 5, तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा। जैसे 10, तो 1s पे क्या है 0, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ये हो गया। 6 की डिविजिबिलिटी क्या है? जो नंबर 2 से और 3 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाए वो क्या है? 6 से भी फिर कंप्लीटली डिवाइड होगा। 8 ले लेते हैं। अगर 4 डिजिट तो उससे ज़्यादा का नंबर है, से मान लो फॉर एग्जांपल ले लिया, कुछ भी ले लिया मैं 1 2 3 6 7 एग्जांपल तौर पे ले रहा हूँ, होगा नहीं होगा मुझे भी नहीं पता, मैंने ऐसे रैंडम उठा लिया। अगर 4 या उससे ज़्यादा नंबर, उसे 4 या उससे ज़्यादा डिजिट का नंबर ले लिया, तो लास्ट की जो 3 डिजिट है ना ये डिविजिबल होनी चाहिए 8 से, तो पूरा नंबर डिविजिबल हो जाएगा 8 से। 9 में क्या है? सम ऑफ द नंबर, जैसे 27, सम ऑफ ऑल द डिजिट मस्ट बी डिविजिबल बाय 9, तो कितना हो जाएगा 1। तो 3 वाला सेम टू सेम हुई कि डिजिट का सम 9 से डिवाइड होना चाहिए, तो गिवन नंबर भी 9 से डिवाइड हो जाएगा। 0 इसमें आ जाएगा 10 में कि 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए, 1s प्लेस पे क्या होना चाहिए 0, तो नंबर इससे डिवाइड हो जाएगा। अब आते हैं 11 की। 11 में क्या होगा? ओड माइनस इवन। क्या ओड माइनस इवन? जैसे मान लो गिवन नंबर है 1 से लेकर 6 तक, तो जो ओड प्लेस पे आ रहे हैं नंबर, जैसे ए इस पे 4 आ रहा है, इस पे ये आ रहा है, फर्स्ट पे आ रहा है, सेकंड पे आ रहा है, थर्ड पे आ रहा है, इनका सम, और उसमें से इवन नंबर पे जो आ रहा है, जैसे 5 आ रहा है इवन पे, फिर अगला 3 आ रहा है इवन पे, दूसरे नंबर पे फिर चौथे पे आ रहा है, तो इवन का सम करा माइनस ओड का सम करा, वो जो नंबर आएगा वो 11 से डिवाइड होना चाहिए, तो पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। सारे हो गए। अब बचा 7 में क्या होता है? 7 में बोल रहा है डिफरेंस बिटवीन ट्वाइस द यूनिट डिजिट विद रिमेनिंग डिजिट शुड बी 0। 3 3 3 यूनिट डिजिट पे जो है उसका ट्वाइस करने पे बाकी जो रिमेनिंग डिजिट का सम है वो उसका डिफरेंस अगर 0 है तो डिवाइड हो जाए। जैसे 3 है यूनिट डिजिट तो 3 हो गया, रिमेनिंग डिजिट कौन कौन सी बच गई, इसका ट्वाइस करा पहले, कितना 6 हो गया, यूनिट डिजिट का करा ट्वाइस 6 आ गया, रिमेनिंग डिजिट का सम कर दिया, कितना 3 3 6, और इन दोनों का डिफरेंस 0 आना चाहिए, तो वो 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये था डिविजिबिलिटी सारे 1 से लेके 11 तक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉमन फैक्टर एंड कॉमन मल्टीपल। जैसे एग्जांपल 6 है और 12, सिंपल सी बात है यार, अगर 6 और 12 लेते हैं तो इन दोनों में जो कॉमन आएंगे इनके फैक्टर कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। इसमें क्या बढ़ेगा 1 2 3 6, 12 क्या होता है 1 2 3 6 4 6 12। तो इनमें से कौन कौन से फैक्टर जो इसके भी है इसके भी हैं, 1 हो गया 2 हो गया 3 हो गया 6 हो गया, तो कितना 1 2 3 6 और द कॉमन फैक्टर ऑफ किसके 6 एंड 12 के, तो ये कॉमन फैक्टर हो गया। कॉमन मल्टीपल क्या होते हैं? कॉमन मल्टीपल क्या हो गया
जैसे 3 और 5, इनकी टेबल अगर करें 3 1 3 3 तो 2 जो 6 5 5 1 जो 5 5 2 जो 10, जो नंबर कॉमन आएंगे वो कॉमन मल्टीपल हो, जैसे 3 1 जो 3 3 2 जो 6 9 12 15 18 21, आगे करते रहेंगे इसको 5 10 15 25 30। तो कौन कौन से कॉमन आ रहे हैं? 15 आ गया, एक लास्ट में आगे जाके 30 भी आ जाएगा, दोनों 30 भी आ गया। तो अगर 1 से 30 तक कॉमन मल्टीपल कौन से हैं? 15 और 30। तो ये 3 और 5 के 2 कॉमन मल्टीपल आ गए। दोनों की टेबल में जो नंबर सेम बार सेम आए वो कॉमन मल्टीपल हो गए। नेक्स्ट है को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर कौन सा होता है? वो नंबर जिसमें कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 ही हो, वो होते हैं को प्राइम नंबर। जैसे मान लो 3 है, जैसे 3 है और 4 है, तो इसके कॉमन 1 हो गया, 2 1 हो गया और 3 हो गया। इसका कौन सा 1 हो गया, 2 हो गया और 4 हो गया। तो इसमें कॉमन फैक्टर कौन सा है? सिर्फ 1। तो गिवन नंबर 2 अगर कोई है और उनका सिर्फ फैक्टराइजेशन करने पे कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 आता है, तो क्या हो गए? को प्राइम नंबर, ये हो गए को प्राइम। ये 4 कुछ रूल्स हैं, मैं इनको पढ़ के बता देता हूँ, लिखूंगा तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी। इफ अ नंबर इज डिविजिबल बाय अनदर नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय ईच ऑफ इट्स फैक्टर। सिंपल सा नंबर, अगर यार कोई नंबर 20 है, अगर वो 5 से डिवाइड हो रहा है तो 5 के जितने फैक्टर हैं उनसे भी, तो ये नंबर नहीं लेते, इसमें कोई फैक्टराइजेशन होगा। जैसे दूसरा लेते हो, जैसे 24 है, 24 को अगर किसी नंबर से डिवाइड करें, फॉर एग्जांपल 12 से, तो अगर 24 12 से कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो 12 के सभी फैक्टर से भी डिवाइड होगा कंप्लीटली, ये होगा क्योंकि वो खुद इसका फैक्टर है। भाई अगर इससे कंप्लीट डिवाइड हो रहा है तो इसका फैक्टर है, इसके फैक्टर का भी फैक्टर तो इसके भी फैक्टर हो। नेक्स्ट है इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर देन इट इज डिविजिबल बाय देयर प्रोडक्ट आल्सो। कोई नंबर है, गिवन नंबर डिविजिबल बाय 2 को प्राइम नंबर, वो कोई 2 को प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड हो रहा है तो उन दोनों के प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 12, 2 को प्राइम नंबर कौन से हो गए? 1 और 4। क्यों? क्योंकि इसके फैक्टर हो गए 1 और 3, इसके हो गए 1 2 और 4, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है? 1। एंड क्या बताया, जिसके कॉमन फैक्टर 1 आए वो को प्राइम नंबर, तो 3 और 4 और को प्राइम नंबर विद ईच अदर। तो कोई गिवन नंबर है जो दोनों को प्राइम नंबर से जो है डिवाइड हो रहा है, तो वो नंबर उन दोनों को प्राइम नंबर के सम से भी डिवाइड होगा। ये क्या मतलब है इस बात का कि गिवन नंबर मान लो 12 है, वो 3 से डिवाइड हो रहा है 4, वो 4 से डिवाइड हो रहा है 3, तो गिवन नंबर क्या है? 12, जो कि 2 को प्राइम नंबर है उनसे डिवाइड हो रहा है, तो वो उन दोनों के सम से भी, सम इन द सेंस कि 4 अगर इनटू में 3 करें 12, तो 12 भी 12 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये बोलना चाह रहे हैं। लास्ट में आएगा एक और कि इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। इफ 2 गिवन नंबर आर डिविजिबल बाय नंबर देन देयर डिफरेंस इज आल्सो डिविजिबल बाय दैट नंबर। ये बोलना चाह रहा है कोई 2 नंबर है, नंबर ए और नंबर बी, और नंबर सी कोई नंबर है, ये इससे भी डिवाइड होता है, इससे भी डिवाइड होता है। मतलब अगर बी बाई सी करते हैं, ए बाई सी करते हैं तो भी डिवाइड होता है, बी बाई सी भी करते हैं तो भी डिवाइड होता है। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर बी माइनस ए करेंगे तो ये भी कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा सी से। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है 3.7 प्राइम फैक्टराइजेशन। इसके फैक्टर कितने होंगे? लोएस्ट से लोएस्ट, जो कि और किसी से डिविजिबल नहीं होंगे, तो उसके प्राइम फैक्टराइजेशन होगा। सुनने में थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, मैं करके दिखाता हूँ तो समझ में आएगा। जैसे 24 अगर हम एग्जांपल लें तो 24 को प्राइम फैक्टराइजेशन करें तो 2 12 2 6 2 3 3 1 जा 3, क्या हो गया 24 के 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3। ये जो अब नंबर आए 2 2 3 3, ये प्राइम नंबर्स हैं जो कि अब किसी से डिवाइड नहीं होंगे। तो इनका सबका मल्टीपल अगर करें 3 3 से 9 9 2 से 18, सॉरी यहाँ पे गलती हो गई, 2 है 3 नहीं,
तो 3 2 6, 6 2 12, 12 2 24। तो ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है, उसको इतने फैक्टर करें तो लास्ट में जाके प्राइम नंबर ही मिले और ज़्यादा उससे डिवाइड ना हो। नेक्स्ट आता है 3.8 HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे नंबर 6 ले लेता हूँ, उसके फैक्टर कितने हो गए 1 2 3 6। और नंबर 12 ले लेता हूँ मैं 1 2 3 4 6 12। उनमें से इनमें से कौन से फैक्टर कॉमन है और उनमें सबसे बड़ा कौन सा है? तो ये हो गया जो कॉमन भी है सबसे बड़ा भी है। तो 6 इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 12 एंड 6। ठीक है, एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे उसको कैसे निकालना है, जैसे 12 और 20, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करो। 6 3 3 10 5 5, कितना आ गया? इसका आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 3, 12 का दो। और 20 कितना आ गया 2 इंटू में 2 इंटू में 5। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आ गया 2 और 2 2 इंटू में 2 इज इक्वल टू 4। 4 इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फॉर 12 एंड 20। ये हो गया HCF। लास्ट आता है 3.9 LCM, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। कि कोई दो गिवन नंबर है, उनकी टेबल लिखें तो सबसे पहला नंबर कौन सा आएगा जो उसमें कॉमन होगा। जैसे 3 एंड 5 कॉमन अगर टेबल लिखें, 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 5 3 4 12 3 5 15। तो 5 में 5 1 5 5 2 10 5 3 15, 15 आ गया। ये ऐसा सबसे पहला नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है। तो ये हो गया LCM इन दोनों का। जैसे मान लो एग्जांपल लें 20 का और उसी का लें 12 का, 12 और 20। प्राइम फैक्टराइजेशन करो एक साथ में, कितना आ गया 6 10 3 5 3 8। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 5 3 15 15 2 30 10 2 60। तो 60 इज द LCM फॉर 20 एंड 12। तो ये था आपको कुछ चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। तो लास्ट का टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट वी हैव डिस्कस्ड। तो हमने इसमें देखा कि प्राइम फैक्टराइजेशन करके देखा, HCF करके देखा क्या होता है, LCM क्या होता है। तो स्टार्टिंग में हमने क्या करा था कि मल्टीपल्स क्या होते हैं, फैक्टर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर क्या होता है, को प्राइम नंबर क्या होते हैं। वो जो साइंटिस्ट था उसने जो सीव बनाई थी उसके थ्रू कैसे पता लगाएं कि प्राइम नंबर कैसे निकालें, और बाकी और भी बहुत सारी हमने बातें करी। तो बाकी आपका लिस्ट लास्ट सेक्शन में दे रखा है, बट वी हैव डिस्कस्ड, उसमें सब कुछ दे रखा है, वो जाके पढ़ना। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बिलो, आई विल डू रिप्लाई। और बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल, बाय बाय, विल मीट फॉर द नेक्स्ट चैप्टर। इट इज चैप्टर 3, तो फिर मीट फॉर नेक्स्ट चैप्टर 4। गुड बाय।